खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। खुसूसी ईद शो शान ईद, ईद उल अजहा की खुशियाँ मनाते हुए आपका पूरा ऐवान आपकी खुशियों में शामिल हैं, आप हमारी खुशियों में शामिल हैं। लुत्फ की, मोहब्बत की, शफकत की और पैगामात की एक दुनिया है जो आज इस ऐवान में बरपा है। आपके बड़े पसंदीदा सितारे जिन्हें आप पूरा साल अपने अपने शोबों की खिदमत करते हुए देखते हैं, आज लाइटर मोड में आपके सामने अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की रूटीन, अपने स्केड्यूल्स और कुर्बानी के दिन के मामूलात जो हैं वो आपसे शेयर करते नज़र आते हैं। और मैं अब ये चाहूँगा नाजरीन के जो लवाजमात यहाँ खिदमत के कुछ पड़े हैं मैं अपने मेहमानों की खिदमत में पेश कर दूँ, इससे पहले कि मेरे मेहमान ये पुकारें कि कहीं ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई तो नहीं है। तो मैं बहरहाल उस दावे की तरदीद करता हुआ ये चीज़ें इनकी खिदमत में पेश कर दूँ। जी माशाल्लाह। प्रेशर बिस्मिल्लाह। अगर मिठाई की तलब हो तो मैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँ, बल्कि दोनों हाथों से ये दोनों चीज़ें पेश करते हैं जिस जिसकी दो तलब हो। कारी साहब किबला जैसे पसंद फरमाए। सगीर भाई आप कोई बात जारी रख सकते हैं इस दरमियान में। बस यही है, आज माशाल्लाह इतना अच्छा कारी साहब ने भी मैसेज दिया है कि इस वक्त की अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और यकीनन हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल का मेरा सही कुछ कबूल फरमाए। हदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ, कोई यकीनन सब ऐसे ही करते हैं सब हम। जब कुर्बानी होती है तो वो पूरा दिन यकीनन ऐसे लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जाके घरों के दरवाजे जो हैं वहाँ पे खुद जाके अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दरवाजे पे सफदर भाई जी बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन कोई अरसा 10 साल से ये मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उन घरों में जाता हूँ और इस चीज़ को एक साइड पे रखते हुए कि यार लोग हमें कोई मशहूर व मरूफ समझते हैं या ऐसी वैसी बात है, नहीं। एक फ़कीराना अंदाज में 7 अहबाब होते हैं, भाई होते हैं, फैसल भाई, मैं और छोटे 2 भाई, हम जाते हैं, लिखते हैं बाकायदा कि इस इलाके में कितने घर हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उधर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचते हैं। अल्लाह के फजल से ये हमारा अरसा 10 साल से ये हमारा मामूल है। उससे पहले वालिद साहब, यानी इसको हम यूँ समझ लें कि आप ढेर सारे जो लिफाफे हैं कुर्बानी के गोश्त के बना के अपनी बाइक पर, क्योंकि अंदरून शहर में गाड़ी तो चलने से 1 किलो, क्योंकि बड़ा जानवर हमारे यहाँ बड़ा जानवर हम छोटा इसलिए जरा कम करते हैं कि वो आपको पता है आप भी बड़ों का ही एहतराम करते हैं। नहीं, बड़ों का एहतराम, मैं ये एक टेक्निकल बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ खाना चाहिए उसकी मिकदार बहरहाल लोगों के लिए ज्यादा होती है। एक बात ये है जी हाँ। दूसरी बात सफदर भाई ये है कि हम तो पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं सरकार का सदका अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब छोटा, कारी साहब माजरत के साथ ये किसी की दिलाजारी नहीं है, जब छोटा गोश्त बकरे वगैरह ज्यादा होते हैं ना तो वो फिर हिस्से ज्यादा घर में रखे जाते हैं, फ्रिजें बढ़ ली जाती हैं, पहले तैयारी होती है, बकायदा रखना चाहिए। अच्छा आप खुद सर्व करते हैं, खुद देते हैं लोग, तकसीम खुद करते हैं। उस गली में भी जाते हैं जिसका निकाह का जिक्र हो रहा था? नहीं, वो उधर वो पहले जाते होंगे, वो उधर गाड़ी नहीं है ना, वो बंद है, पहले जाते वो बंद है, वो बिल्कुल बंद है, बंद हो गया, वो बंद है गली। वो असल में जब से ये जवान हुए ना वो गली बंद करवा दी उन्होंने ताकि निकाह की गुंजाइशें खत्म हो जाए। इसी वजह से बंद किया ना कि निकाह ना हो, मजीद हाथ साथी निकाह ज्यादा ना हो जाए। तो वो ये आपकी बात दुरुस्त है। असल में मैं और आसानी से नाजरीन तक ये बात पहुंचा देता हूँ। आपने बड़े गोश्त की बात की है, बीफ की बात की, बड़े जानवर की, गाय की, बैल की, वो इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि उसमें गोश्त की मिकदार बहरहाल बहुत ज्यादा होती है और आपका जो एक पैकेट है वो बड़ा सफिशिएंट बन जाता है, 1 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का, यानी कि आप एक वक्त की पूरी हंडिया जो है सालन है वो किसी गरीब आदमी के घर की बन जाती है। वक्त के साथ ईद वाले दिन एक जानवर तो लाजमी हमारा होता है बड़ा, कि यार जो लोग नहीं पका सके वो जल्दी जल्दी उनके घरों में पहुंचे, वो खाना पकाएं और यकीनन दुआएं तो मिलती हैं। ये इसमें कोई आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला है कि जो कुर्बानी करते हैं उसका नाम भी बड़ा होता है। तो हमारे बड़ों के आज नाम अगर जिंदा है तो उन्होंने कुर्बान किया है। आज हमारे पास कुर्बानी देनी पड़ती है, अच्छे फ़ोन तो हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख का फ़ोन तो है, लेकिन कुर्बानी नहीं करते लोग। ऐसा ही है, कुर्बान करना क्या है कि आपकी बात वैलिड है सगीर भाई, कता कलामी की माफ़ी के साथ ये मैं बिल्कुल ऑन द बोर्ड ऑन फोरम की बात पूरी दुनिया के नाजरीन तक शेयर करना चाहता हूँ। आपके वालिदैन ने, आपके बड़ों ने जिस नहज पर आपकी तरबियत की है, उन्होंने जो अच्छी आदत आपको सिखाई है वो नस्लों तक ट्रेवल करेंगे। कारी साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज, और जो चीजें अगर गलत सिखा दी गई हैं तो वो भी नस्लों तक आपकी औलादों को अजियत और इम्तिहान में मुब्तला रखेंगी जब तक आप कोई खैर का मादा आपके फैमिलीज में, घरों में नहीं आएगा। कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करेंगे तो मामला बनेगा ना अल्लाह की बारगाह में, जैसे इमरान भाई ने भी जिक्र किया बड़े हसन अंदाज के साथ। बहुत शुक्रिया। ये आज बल्कि होता तो ये है, हर घर की ये घर की कहानी है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। एग्रीड।
हाँ जी, Agreed. हाँ यही चीजें आपने सीखी, हमने सीखी कि हमारे बड़े वो कुर्बानी करते। एक और पहलू की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की जरूरत जी खैर बिस्मिल्लाह इरशाद फरमाइए। है। कुर्बानी का जो ताल्लुक है, उसका जो स्टेटस है वो ये है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरुस्त। कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। एग्रीड। अब हम कुर्बानी किस तरह करते हैं? एक हमसाये ने जानवर ले लिया है 60,000 का, अब वो आपके पास पैसे नहीं है लेकिन बीवी मजबूर कर देती है, उसने 60,000 का लिया है हमारा जानवर। भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारा तो 70,000 का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बेचारा कहीं से जो मजबूरी के आलम में कहीं ना कहीं से करके वो जानवर ले आता है। अब उनका भी आ गया, उनका भी आ गया। वो हमसाया जिन्होंने 60,000 का लिया था वो चोरी हो गया। अल्लाह अकबर। तो उसकी बेगम ने रोना शुरू कर दिया कि हमारा 60,000 का जानवर था और वो चोरी हो गया। तो उसके मियाँ ने बताया घबराना, वो 30,000 का ही था। वैसे मैंने बताया था 60,000 का। अल्लाह तो उसने जब अपने हमसाई को बताया कि हमारा तो 30,000 का था, तो उसने रोना शुरू कर दिया, हमने खामखा 70,000 का ले लिया था। तो उसके मियाँ ने बताया नहीं, हमने भी 30 का ही लिया था। तो ये कुर्बानी जो होती काश है कि हमें पता हो, ये अल्लाह के लिए नहीं होती, अल्लाह के लिए नहीं है, ये फिर दिखावे के लिए होती है। तो वो कुर्बानी तो नहीं, कुर्बानी तो वो है जो अल्लाह के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सफदर भाई, आप कह रहे थे जी 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 शादी जो फरमाइए। हमारे बड़े करते रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फिर हमारी नस्लों में ट्रैवल होगा। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सगीर भाई से लेके भाईजान तक आप समेत, कि ये जो आपने इतने खूबसूरत ड्रेसिंग जो आज सबने पहनी हुई है, ये आपने जोजा की ख्वाहिश पे पहनी हुई है, अपनी मर्ज़ी से पहनी है, ताकि मुझे पता चले ये भी आगे सुन्नत जारी रहनी है, नस्लों में कैसे ट्रांसफ़र होनी है? क्योंकि सबसे छोटा मैं बैठा हूँ, मुझे पता चले मैं अपने बड़ों के नक्शे कदम पे सवाल चल बड़ा रहा हूं कि नहीं टेक्निकल किया आपने शादी। और शादी आप सबसे खूबसूरत आपके कपड़े हैं माशाल्लाह। देखिए अगर हम अपनी नजर से देखते हैं तो हमें तो हुजूर की आल के शहजादे दुनिया के हर लिबास में ही अच्छे लगते हैं। इधर से शुरू करें, मैं देखूं मैं किधर खड़ा हूँ, मैं अपने बड़ों की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ कि नहीं? शादी होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो लग रहा है कि निखरे निखरे हैं। हाँ निखरे निखरे हैं, हाथ इसका किसी का शामिल है और यकीनन वो आपकी मिसेज को होगा। अच्छा शाह जी, इसमें जिस तरह कारी साहब फरमा रहे थे ना, वो हमने एक वो सुना है ना जी जुमला के हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ। तो हर नाकाम मर्द के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है नॉर्मली। लेकिन मुझे इधर कोई भी नाकाम इंसान ही नजर नहीं, ये तो जस्ट एक तफन्नुन की बात है शाह जी। बात सिर्फ इतनी है कि जहां आपको क्रेडिट देना है ना, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ ना आज आप सारा क्रेडिट दें, बताएं कि उन्होंने मुझे ड्रेसिंग दी है, मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पहनी है। देखें तो ये सारे आप कर जाएं, मैं इधर से शुरू करें ना। ये इमरान साहब से शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सवाल लागू भी ज्यादा मुझ पे होता है जी। तो ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये मेरे मैनेजर साहब ने मुझे लेके दी है। मेरे मैनेजर साहब हैं फ्रॉम सरगोदा, इसहाक साहब उनका नाम है। वो अक्सर मेरे कपड़े खुद ही खरीदते हैं और खुद ही सिलवाते हैं। सो ये तो मेरे मैनेजर साहब ने दिया। आज पता चला कि हमारा इधर शो है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ये कपड़े पहने। अच्छा वैसे इमरान भाई, मुझे ये लगा कि शायद भाभी का ही पहन आए हैं। भाभी ने पहना क्या? भाभी ने पहना, थोड़ा लग रहा है। अच्छा ये जो बात है, ये लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है नहीं, मुशाबत हो रही है। ये आपको लग रहा है? मियां बीवी नहीं जैसे होते, दोनों ने एक जैसा सूट पहना होता, वो वाला हिसाब। अच्छा अच्छा। अपना देखिए वो तो अपना, देखिए जो आपकी बात है ना शाह जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो कलर्स की, कंट्रास्ट की, कॉम्बिनेशंस की दुनिया है, ये बहरहाल खवातीन हमसे बेहतर जानती है। फैशन डिजाइनिंग का जो शोबा है, आपके जो मैचिंग्स हैं, जो कंट्रास्ट हैं, बहरहाल ये खवातीन आपसे बेहतर जानती हैं। उनकी जो ड्रेस डिजाइनिंग की जो चॉइसेस होती हैं वो बहरहाल बेहतर हैं। अगर आपके वैसे घर भी में कोई मोहसिन खातून भाई ऐसी दस्तयाब है, अल्लाह ताला करे सब घरों में प्यार हो अपने घर वालों के साथ। वैसे वाइफ ना मशवरा अच्छा ही देती है इस मौके के ऊपर, ये आपके ऊपर सजेगा, ये पहन लें। मैं तो मशवरे से अमल करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र। आप इंशाल्लाह आप सिर्फ आप ही अमल करते, आप सारे जो है ना ताबे फरमान ही पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो भी अमल करते हैं ना वो उनको फायदा ही है, यानी कि सारे जो है सारे में नहीं है वो। क्या अच्छा पहन के भी तो उसको दिखा रहे हैं, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, क्यों ना अच्छा, उसकी सफदर मर्जी से भाई, पहन ले। एक मोहब्बत की बात है। अभी बात कर रहा था। सगीर साहब मैं आपकी बात देखें, अगर क्रेडिट की बात है, आप पूरी दुनिया को बढ़ाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। पंजाबी जिन्हों कहते हैं बढ़ियाना, आप पूरी दुनिया की बढ़ाई तस्लीम करते हैं, आजमत तस्लीम करते हैं, दूसरों के कसीदे गाते हैं, गुन गाते हैं। आप अपना जो निस्फ बेहतर है, आपका जो बेटर हाफ है, आपकी जिंदगी का जो शरीके हयात है,
उसके किसी अच्छे मशवरे को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते? इंशाल्लाह आज के बाद आपसे सुना है ज्यादा करेंगे। पहले नहीं करते थे इसका देखें, पहले नहीं करते थे इसका। मैं बताता हूँ, मैं लाइटर मोड ज्यादा में करेंगे, मैंने क्या इमरान भाई, ज्यादा ये जो सगीर साहब बात कर रहे हैं ना, ये खैर अपना दामन बचा रहे हैं। हाँ वो दो दोस्त बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे को ताना दे रहे हैं लाहौरी अंदाज में। हाँ जी। और यार कोई तू सुने बड़ी बुढ़ी दी गल्ला मरना बड़ा थले लगा है, कोई इस अंदाज में उसको 2-4 जुगते शुगते करा रहा है, वो सुनी जा रहा है चुप करके। थोड़ी देर बाद कहता है यार गल सुन, थले सारे ही लगे होंगे, कोई मान लेंदा कोई मानदा कोई नहीं। हकीकत बात यह है, आपके घर का जो शरीक हयात है, आप जब तक उसको वेटेज नहीं देते, इज्जत नफ्स के साथ डील नहीं करते, आप उसको बराबरी पे सारी चीजों में शेयर नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कामयाब जिंदगी ख्वाब ही होता है। सफदर भाई यहाँ पे आप बॉस नहीं होते। बहरहाल मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत माना है, माशाल्लाह ग्लासेस जो मैचिंग है ना वो कारी साहब ने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो लगता है स्पेशल वो जो है ना हमारी। नहीं खैर, मैं सोशल मीडिया पे जब इनकी तस्वीरें मुख्तलिफ मुल्कों में आते जाते भी देखता हूँ, मुख्तलिफ फंक्शंस भी आते जाते, तो माशाल्लाह ही इज ऑलवेज वेरी 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 वेल ड्रेस्ड। मैं भी देखता हूँ भाई माशाल्लाह। आपने खुद चॉइस की है ड्रेसिंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डिजाइनिंग भी करता रहा हूँ, दोस्तों को पता है मेरा शोबा भी यही है, बिल्कुल सही है, हमारा काम भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरसा तकरीबन कोई इसको 14 साल हो गए। आप इमरान साहब ये ना समझें कि वो सिर्फ कुर्बानी वाला काम ही जानते हैं। नहीं, ये पूरी डिजाइनिंग इनके भाई है ना, तो तभी इनके तो बच्चे बचा कि सारे पहले मैं बकरा देखूंगा कि आप कैसे करते हैं। अगर मुझे इसका डिजाइन इनको बकरा पसंद आ ऐसा कैसा ही देखा था जो 5000 पल्ले ले जाता है। वही तो गल इन्होंने सिर्फ आपको पता है इस मौका पे धोखा दे जाते हैं अक्सर। एग्रीड। तो वो फड़लू बंदा था ना। अच्छा, मेरी उससे बात हुई है, मैंने कहा कहने नहीं मैं बकरा सही किया, उन्होंने कहा नहीं यार मैं तेरा डिजाइन नहीं पसंद है। लेडीज डिजाइन पाता है बकरा मर्दाना सी सुनाना अंदाज काफ ठीक नहीं लाया, क्या कि आप काफ ठीक नहीं लाया, ठीक है ऐसे ही कह रहे बोर्ड के नहीं इसकी कटिंग ठीक नहीं किया, वैसे करके इसको थोड़ा ऐसे सिर्फ डिजाइन की वजह से इन्होंने 15,000 ले लिए। अल्लाह अकबर। उन्हें दसना चाहिए कि आजकल ये डिजाइन चल। खालिद साहब, वो मुझे याद पड़ा कि वो एक दफा आप किसी जहाज के सफर में थे, मुशायरे में, तो वो बड़े बड़े 2-4 बड़े बड़े कद के लोग, मरहूम अमजद इस्लाम अमजद, मरहूम अहमद फराज और जनाब अताउल हक कासमी और बड़े बड़े कद के लोग आपके साथ है। बड़ा खूबसूरत एक मिस्र पे माहौल बना था। वो जरा थोड़ी सी आज याद ताज़ा तो कीजिए ताकि ये जरा और हमारा कासमी साहब तो मुझे जानते थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब बिल्कुल जानते थे। और फराज साहब से पहली मुलाकात थी, मुझे जानते नहीं थे, तो उनका ज़ाहिर एक स्केच उनके जहन में जो आया मेरे बारे में, जो उन्होंने ख्याल किया होगा, जो नॉर्मली मशाइख के बारे में, यानी कि मौलाना के बारे में सोचा जाता है, मैंने अंदाजा कर लिया कि ये क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। तो फिर मैंने एक बात की, मैंने कहा अमजद साहब ये शेर किसका है? यानी शरारतन आपने मोहब्बत से मैंने कहा ये शेर किसका है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। अब गालिब का, ये मिस्र गालिब का जिक्र करके तो आपने फराज साहब से इशारा करके अहमद साहब अमजद साहब से पूछा कि ये किसका है, किसका शेर है जी ये? अब उन्होंने सोचा ये अजीब आदमी है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, मेरी तवक्को से ज्यादा बेवकूफ है कि इसको पता नहीं, गालिब का नाम आ रहा है और फिर भी नहीं पता मिस्रा किसका है। खैर कुछ दिन मैंने कहा कुछ देर एंजॉय कर ले। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा असल बात ये है, मैंने सुना है कि ये गालिब की बेवा का है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। क्या बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहसिन साहब, मेरे एक जहन में बात आ रही है, क्योंकि कुर्बानी का मौका है, माशाल्लाह हम कुर्बानी करते हैं अपने घरों में। सबको पता है कि इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा के लिए। लेकिन देखा गया है कि जो अच्छे अच्छे गोश्त के हिस्से होते हैं, आप साफ साफ कह दें रान रख लेते हैं, दस्ती रख लेते हैं, जो भी है वो उसको अपने घरों में हम रख लेते हैं, कि बाकी हम पूरे का पूरा कुछ हड्डियाँ वगैरह मिक्स करके बांट देते हैं। या जो नए नए रिश्ते होते हैं या जो बहुत करीबी होते हैं, उधर रान वगैरह उधर भेज दी, तो चलो जी बाकी हिस्सा गरीबों को, जो रिश्तेदारों को बहुत अच्छे की दे दिया। तो मेरे ख्याल है इसमें जानते हैं अगर हम सब हैं तो इसमें इंसाफ होना चाहिए। मैं अभी सगीर भाई कह रहे थे माशाल्लाह कि जी हम गोश्त माशाल्लाह बांट देते हैं, किसी को किलो, किसी को 2 किलो। और देखें माशाल्लाह नात खानों पर जो पढ़ने वाले हैं, उलमा हज़रात, कुर्रा हज़रात,
इनको तो सारा साल अल्लाह पाक ना माशाल्लाह नवाजते हैं। अच्छा लंगर नवाजता खिलाता है। हर दस्तरखान की दस्तरखान तमाम में आला नेमतें इनको छोटा मुयस्सर गोश्त होती भी होता है, देसी भी होता है, मुर्गा भी होता है, बिरयानी, हर चीज़- आलू बुखारे की हर चटनियाँ, चीज़ होती है माशाल्लाह, गिने नहीं जाते, शुमार दुरुस्त नहीं। और लोग खिदमत भी करते हैं। अगर नात खाओ कुर्राज, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी बात बताने लगा, हम गोश्त कुर्बानी का घर नहीं रखते, सिर्फ उसी दिन जो हम पकाते हैं ना वो वाह, रखते वाह, हैं, बाकी हम सारा बांट देते हैं। जबरदस्त। उसमें ये नहीं कि ये हम राने या लेला कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, नहीं, सारा एक जैसा बना दो, सब तकसीम कर दो यार। और माशाल्लाह ये मेरे बच्चों में, मेरे बेटे को भी आप जानते हैं, अब्दुल बासित, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो माशाल्लाह रबीउल अल्लाह अव्वल करे के कि मौके ये सारी- पर, रबीउल अव्वल के मौके पर भी हजूर की वलादत के दिन भी बहुत बड़े स्टार लगाता है, अल्लाह ताला उसकी हिम्मत दे, तौफीक दे, माशाल्लाह हर साल खूब करता है। और ये ताकत होनी चाहिए हर घर के अंदर कि यार हम तो खाते रहते हैं, ख़ास तौर से नात खां हज़रात, कुर्रा हज़रात, उलमा हज़रात, मैं सबको कह रहा हूँ, जी जी सही अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया है नवाज़ है, बिल्कुल। कुरान की बरकत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात। हम अगर सारा बांट भी दें ना तो फिर भी इंशाल्लाह बरकत ही हो। कारी साहब आपने बिल्कुल सही कारी फरमाया। साहब को पोते की भी माशाल्लाह अब 1 साल का हो गया माशाल्लाह, उसकी भी मुबारक, अल्लाह ताला बहुत खैर मुबारक। में बरकतें अता फरमाए। मुकर्रम नाज़रीन, ये बात जो कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब ने फरमाई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हुजूर के दीन का कोई खिदमतगार हो, वो आलिम दीन हो, मशाइख में से हो, खान का नशीन हो, मिंबर नशीन हो, महराब नशीन हो, हुजूर का नात पढ़ने वाला, हुजूर का नात लिखने वाला, पढ़ने वाला, वबस्तगान नात, इन्हें सारा साल अल्लाह के जिक्र के सदके, अल्लाह के कुरान की आयात के सदके, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात के सदके, अहले बैत की मनाकिब के सदके, सहाबा की अजमतों के कसीदों के सदके, पाकाने उम्मत के और सिलसिला हाय तरीकत के मशाइख के जिक्र के सदके अल्लाह इतना नवाजता है कि जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हमारी औकात से, तवक्को से, गुमान से मावरा होता है। सारा साल नेमतें अल्लाह के दस्तरखान की सूरत में हमारे सामने सजी रहती हैं। अगर एक दिन वो सारी नेमतें अगर अल्लाह के नाम पे तकसीम भी कर दी जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। गो कि शरीयत आपको हक देती है कि आप अपना हिस्सा रखें, और बल्कि बाइख्तिलाफ रिवायत, ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, कारी साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि अगर ज़रूरतमंद बंदा हो तो सारी की सारी कुर्बानी का गोश्त भी अपने घर में रख सकता है, अपने शरीके और बरादरी को खिला सकता है। लेकिन अगर सारा बांट दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये और अच्छा एहसन कदम है, क्योंकि हर नेमत अल्लाह साल के हर दिन में हुजूर के नाम के सदके और जिक्र के नगमों के सदके हमें तो अता करता है। इस दिन सारी नेमतें अल्लाह की मखलूक के काम आ जाएं तो सुबहान अल्लाह, इससे अच्छी इबादत कोई नहीं है। एक मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन खुश आमदेद, आपका खैर मकदम है खुसूसी ईद शो शान ईद दाता की नगरी लाहौर से। आपने पूरा प्रोग्राम मुलाहिजा किया है, खुशियों का एक पूरा जहान है, इन चमकते दमकते ताबनाक सितारों की एक हसी अंजुमन है जिनसे आप शरफयाब हुए, फैज़याब हुए। बड़ी कीमती बातें, ज़ाती बातें, इज्तिमाई बातें, दीन की बातें, कुर्बानी की हिकमत, उसका फ़लसफ़ा और ज़िंदगी में जो जो कुछ लुत्फ़ की बातें हैं वो सारी आपसे शेयर हुई हैं। वक्त के हदूद में रहते हुए अब हम शामिल हो गए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मुख्तलिफ छोटे छोटे कीमती पैगामात वसूल करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से और फिर इसको सम अप करते हैं। कुरैशी साहब, आज के दिन की बरकत से क्या पैगाम आपके नाज़रीन के? यही पैगाम है कि जैसे कारी साहब ने कहा ना, लेकिन हम हुक्म जो आती 3 इसके हिस्से करने चाहिए, तो बेचारी जो गरीब आदमी है वो नहीं कर सकते, एक बकरा लिया या कुछ ऐसा दिया, तो उनमें ये छूट है और ये हुक्म भी है। तो जिसके ने 2 3 4 करने हैं वो बेशक वो सारा कर दे, उसकी ये तो हिम्मत है। अल्लाह ताला जो हमसाए हैं उनको ज़रूरत है तो वो उनका ख्याल रखना चाहिए। गली हो, मोहल्ला हो, कोठी हो, जहाँ भी हो, तो साथ वाले का एहतराम भी चाहिए। और ये चाहिए कि ये हम उसको भीख नहीं दे रहे, कुर्बानी का गोश्त दे रहे, इज्जत नफ्स के साथ। कारी साहब, क्या 2 जुमलों का पैगाम कुछ अलग से और नशर करना चाहें तो फरमाइएगा। हमेशा यही कहता हूँ जी ईद के मौके पे कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी का दिन अगर नसीब किया है ज़िंदगी में, अल्लाह ताला हमको बार बार ये खुशियाँ दिखाए, तो अपनी फैमिली का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें। तरजीहन पहले उनका ख्याल, क्योंकि हमारे बहनें होती हैं, भाई होते हैं, बहुत सब इक्वल नहीं होते। तो सबसे पहले ना अपने बिल्कुल अपने जो करीब हैं आप उनको देखें, पहले उनका हक है। उसके बाद अपने आप रिश्तेदारों की तरफ चले जाएं आप, कि पहले जो आपके खूनी रिश्ते हैं, आपके सगे बहन भाई हैं, तो वो आपके एक किस्म के यानी कि हेल्प चाहते हैं। बहनें ख़ास तौर पे ना ईद के दिन पे देख रही होती कि मेरा भाई मुझे मिलने आएगा कि नहीं आएगा, वो बड़ा मुंतज़िर होती हैं। हाँ, तो अपनी बहनों को लाजमी मिलने जाएं, भाइयों की तरफ ना जाएं बेशक,
अगर टाइम दूसरे दिन भी लाएं, लेकिन बहनों की तरफ लाजमी जाएं। बड़ी बात, तो कीमती बात। बड़ा उनको मान होता है। तो अल्लाह ताला हमें ये सारी सातें नसीब बड़ी करें। कीमती बात कारी साहब। और ये बहनों वाली जो बात लिखी है, ये तो बिल्कुल दिल की जाके लगी है। बहनें भाइयों की बड़ा मुंतजर होती हैं, और स्पेशली अगर वालिदैन आपकी दुनिया से चले जाएं तो बहनें बहुत इंतजार करती हैं भाइयों का। इमरान भाई, क्या पैगाम है आपके नाज़रीन के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कारी साहब ने। बल्कि अगर कुछ ज़िंदगी में ऐसे मामलात, आपके हालात अप डाउन होते रहते हैं, तो सरकार मदीना फरमाते हैं कि अपनी बहनों और बेटियों को बुलाओ और उनको खाना खिलाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने मोहब्बत से नवाजो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ईद के हवाले से मुझे एक मौला अलैहिस्सलाम का कौल याद आ गया कि हर वो दिन तुम्हारा ईद का है जिस दिन तुम गुनाह नहीं करते। अल्लाह, तो अगर हम, अल्लाह करे कि हर दिन ऐसा ईद का दिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद सुभान रोज ईद हो जाए। सुभान अल्लाह। शाह जी, हमारे नाजरीन के लिए आज का ईद शो का, शान ईद का पैगाम। मैं एक अलग प्राई में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के दिन, वैसे भी पूरा साल, बिलखुसूस आज के दिन फ़लस्तीन के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हमें याद करना चाहिए। बड़ी कीमती बात। वो सरजमीन, जिस सरजमीन पे हम भी आए हैं, हमारा मिराज उस सरजमीन के बगैर मुकम्मल है। क़यामत के करीब की सारी निशानियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को बिलखुसूस याद करना चाहिए। चलें, गोया हम इतने मजबूत मुसलमान नहीं रहे, लेकिन कमज़ोर मुसलमान होने के हैसियत से कम दर्जे वाला ईमान रखते हुए मजम्मत तो कम से कम कर सकते हैं, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं उन लोगों के लिए। इतना तो करें जितना हज़रत खलील अलैहिस्सलाम के लिए उस परिंदे ने किया था। पानी लेके उसने कहा था मैं कतरा इसलिए बहा रही हूँ ताकि मुझे हज़रत इब्राहीम के आग जलाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल कर दिया। कम से कम उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। ख्वाजा सिंह, क्या फरमाइएगा हमारे नाजरीन के लिए? जी, कुर्बानी के अंदर एक पैगाम है, कुर्बानी का मैसेज है, और वो ये कि जब उसको ज़िबा किया जाता है तो उसको खून बहता है। उसको किसी ने मोहब्बत की नज़र से देखा, उसने कहा ये खून क्यों बह रहा है? उसने कहा ज़िबा के वक्त तड़पने से सनम रूठ गए। ज़िबा के वक्त तड़पने से सनम रूठ गए। खून दौड़ा हुआ जाता है मनाने के लिए। हाय हाय। मैसेज ये है कि जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है, आपने एक बकरे को ख़रीद किया है, उसका तो खून उस ज़िबा कर सकते हैं। जिसने आपको पैदा किया है उसके भी तो इख्तियारात है ना। बेशक। वो जो भी आजमाइश दे उसको खुशी से कबूल करो। जिस तरह सैयदना सैयद शुहदा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मैदान करबला में उसका सबूत पेश किया है, तो उसी तरह से आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें। असल कुर्बानी जो है वो यही है। बिल्कुल, तो उसकी हर बात पे राज़ी है। सुभान अल्लाह, राज़ी बरज़ा रहना। फारूक भाई जी, बस बहुत सारी गुफ्तगू, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज अगर सामने हजरात में, और यही है अपनी अना को मारो, दुरुस्त, अपनी मैं मारो। वाह। जो हो सकता है, जो इख्तलाफात है उसको दूर करो, आपस में मोहब्बतें, आपस में प्यार का ये सिलसिला होना चाहिए। फिर कुर्बानी का मकसद भी ये है कि अपना हर चीज़ उसकी राह के लिए कुर्बान करना। तो जो आपस में लड़ाई झगड़े के जो मामलात होते हैं इंसानों के, ज़ाहिर है सिलसिले रहते हैं, कोशिश करें कि उनको मोहब्बत के सांचे में ढाला जाए। दुरुस्त। साजिद भाई जी वसम भाई, आज के दिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब कह लें कि कुर्बानी की तकसीम होती है तो नशर व अशात से बचना चाहिए, और ये खुसूसन जो सेल्फ़ी वाला प्रोग्राम है, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। निहायत कीमती बात। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। खुलूस और इखलास को जो है वो कुर्बान करना चाहिए, और कोशिश करें कि गोश्त को फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, इसको तकसीम करना चाहिए। कुर्बानी का जो असल मकसद है, अपने प्यारों का और अपने कुर्बा का ख़ास ख्याल रखें। खूबी अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ कहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो इसमें दयानतदारी से काम लेना चाहिए। जी दुरुस्त। सगीर भाई, क्या पैगाम दीजिएगा? तो भाई दो बातें, एक तो ये मैसेज है कि हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। एक तो पॉजिटिव सोचें और आपस में सबको मिलाएं, मिलाने वाला बने। दूसरी बात यह है कि सफदर भाई, आपको पता है कि हर जगह ऐसा होता है, कुछ लोग तो दरवाजे पे आ जाते हैं मांगने जी, उनको हम देते भी हैं और देना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो बेचारे किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, बल्कि ऐसा देखा गया है हमारे यहाँ तो ऐसा, क्योंकि वॉल सिटी काफ़ी बड़ा है, ऐसा हमने देखा है कि कुछ लोग बेचारे
बड़े खस्ता खाली में रहते हैं। उनके हालात ऐसे हैं कि वो कभी बेचारे बाहर सौदा लेने भी उनकी जो है ना औरतें नहीं निकलती। तो ऐसे लोगों को बिलखुसूस याद रखें, उनके दरवाज़ों पे ज़रूर जाएं और ऐसा एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो हालात हैं, जो अमीर तबका था अब यकीनन वो भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। मुल्की हालात ऐसे हैं जी, दुरुस्त है। और महंगाई ने मार दिया, महंगाई ने बहुत ज़्यादा, काफ़ी मामला जो जानवर था 3 लाख का वो 7 लाख पे चला गया, जो 1-1.5 लाख का था वो 3 लाख पे। रूप भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो महंगाई बढ़ गई है। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रहे कि यार जो वो लोग हैं ना उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बस ये सिलसिला हमेशा चलता रहे जी। ARY QTV को सलाम है कि जो हर साल बिल्कुल ये एहतमाम करते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को। अल्लाह ताला हाजी रऊफ साहब की अल्लाह सलामत रखे, पूरे खानवादे को, हमारी भाई, बिलाल भाई, ARY पूरी फैमिली की अल्लाह खैर अता फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, हमारा आज का प्रोग्राम खुसूसी ईद शो अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रगुजार मैं अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब, इमरान साहब, हारून शाह जी आपका, ख्वाजा साईं आपका, फारूक भाई आपका, साजिद साहब आपका, सगीर साहब आपका। अल्लाह इन सब को हमेशा बरकतों के, रहमतों के, इज़्ज़तों के हिसार में रखे। जो मुश्तरका पैगाम मुझे नज़र आया सारे दोस्तों की ज़ुबानी, जिस पे कंसेंसस और इत्तेफाक राय नज़र आया, वो ईसार और कुर्बानी है। मैं 4 मिसरे जनाब उवैस अजहर मदनी के पेश करता हुआ इजाज़त का तलबगार भी हूँगा, और कुर्बानी और ईसार का ही पैगाम हमारा ओवरऑल आज का पैगाम है। खुदा के कुर्ब का एक तरफ तवज्जो के बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि ये किसी को दे दिए जाएं और कुर्बानी पे इतना खर्च ना किया जाए। अगर एक लिफाफा 60 पैसे का टिकट लगता है उसको, डाक का लिफाफा, डाक का लिफाफा, आप वो लिफाफे की बजाय 500 का नोट का लिफाफा बनाकर भेजें तो वो बेरंग हो जाएगा। बहुत अच्छा है, वो बेरंग हो जाएगा। क्या अच्छी तमसील है। वो ही चलेगा लिफाफा जिस पे 60 पैसे की मोहर लगे, टिकट लगा हुआ। अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है उसके मुताबिक करेंगे तो कुर्बानी होगी, इस तरह देंगे तो भाई क्या कह रहे हैं। खाई साहब ने तमसील की सूरत में इतना अच्छा समझा दिया, इस पर वजाहत की और मजीद कमेंट्स की जरूरत नहीं है। पैगाम समात कीजिए, फिर इंशाअल्लाह किसी खैर की मजलिस के साथ आपसे फिर मुलाकात ठहरेगी। खुदा के कुर्ब का इनाम है ईसार कुर्बानी, अल्लाह खुदा के कुर्ब का इनाम है ईसार कुर्बानी, खलीलुल्लाह का पैगाम है ईसार कुर्बानी, खलीलुल्लाह का पैगाम है ईसार कुर्बानी। कभी जो करबला वालों से पूछोगे तो समझोगे, कभी जो करबला वालों से पूछोगे तो समझोगे, बिनाए मजहब इस्लाम है ईसार कुर्बानी। कभी जो करबला वालों से पूछोगे तो समझोगे, बिनाए मजहब इस्लाम है ईसार कुर्बानी, ईसार कुर्बानी, ईसार कुर्बानी। अल्लाह हमें साहिब ईसार बना दे। कुर्बानी का फलसफा, उसकी हिकमत सही मानों में हमें अर्ज़ा हो जाए, उसकी तौफीक और सआदत नसीब हो जाए। आज यहाँ ईद शो से आपसे इजाज़त के तलबगार, नेकी की, खैर की किसी अगली मजलिस के साथ आपसे फिर मुलाकात ठहरेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।